आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो शुक्ल भाग में एक रोग उत्पन्न होता है, शुक्लार्म। शुक्लार्म के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, शुक्लाख्यम मृदु कथयंती शुक्ल भागे श्वेतम सममिह वृद्धते चिरेण। अर्थात शुक्ल भाग में मृदु शुक्ल जैसा भाग है वैसे ही वर्ण का श्वेत और सममिह वर्धते चिरेण, यानी समान रूप से लंबे समय तक वृद्धि करने वाला एक अतिवृद्धि हो जाती है, उसको ही शुक्लार्म कहा गया है। आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में कहा है, कफा शुक्ले समम श्वेतम चिर वृद्धादि मासकम शुक्लार्म। कफ दोष के कारण शुक्ले समम श्वेतम जैसा शुक्ल भाग है उसी के समान श्वेत वर्ण का चिर वृद्धादि मासकम ऐसी मास वृद्धि जो चिर वृद्धि करने वाली है, लंबे समय तक बढ़ने वाली है, उसको शुक्लार्म कहा है। दोनों आचार्यों ने इसको कफज साध्य व्याधि माना है। चिकित्सा में इसको छेदन साध्य व्याधि इंसिजन इसमें देना चाहिए, ये इसका माना है। चिकित्सा का श्लोक है, स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम उपविष्टस्य यत्नतः स रोस यत्तु नयनम भिसक चूर्णेस्तु लावणी। अर्थात रोगी को स्निग्ध भोजन कराएं, उसके पश्चात नयन का जो भाग व्याधिग्रस्त है वहाँ पर लावणिक चूर्ण से इसका संरोषण करें और उसके पश्चात इसमें शस्त्रक्रम करें। शस्त्रक्रम करने के पश्चात जो पश्चातक्रम है उसके बारे में श्लोक है, प्रतिशरणम अक्षणोस्तु ततः कार्यमनंतरम यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोर लवणस्य च स्वेदयित्वा ततः पश्चात वन्यात् कुशलोभिषक दोष ऋतु बल कालज्ञे स्नेहम दत्वा यथाहितम व्रणवत संविधानन्तु यस्य कुर्यादित्य परम त्रेहान मुक्त्वा कर स्वेद दत्वा शोधनम आचरेत। छेदन करने के पश्चात में इसमें यवनाल का चूर्ण है उसको लेकर के त्रिकटु लवण इनको लेकर के प्रतिशरण इसमें करें, उसके पश्चात इसमें स्वेदन कर सकते हैं और दोष ऋतु बल और काल को देख करके इसमें स्नेह का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो व्रणवत है, व्रण में जो चिकित्सा कही गई है उसके अनुसार इसका उपचार करें। स्वेदन के लिए इसमें कर स्वेद यानी हाथ से मृदु स्वेदन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें लेख्यांजनेर अपहरेर धर्म शेषम भवेदेदि, अगर अरम का कुछ भाग शेष रह गया है तो उसमें लेख्यांजन का प्रयोग करके व्याधि को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आचार्य ने इसके बारे में कहा है कि कैसा शुक्लार्म है और उसमें किस तरह से उपचार करना चाहिए। अर्वच अल्पम दधि निभम नीलम रक्तम अथवा पिवा धूषरम तनु यच्चापि शुक्रवत तदुपचारित। ऐसा अरम जो अल्प है यानी कम है, दधि निभम दधि के समान आभा है, नील वर्ण की आभा है, रक्त वर्ण की है, धूसर वर्ण की है, या फिर ऐसा अरम जो पतला है उसमें शुक्र रोग के समान उपचार इसमें करना चाहिए। चर्मार्म बहलम यत्तुष्णायु मास घनावृतम छद्यमेव तदर्मश्चात कृष्ण मंडल गंचयत। अर्थात ऐसा अरम जो बहल है, बहल गुण युक्त है, स्नायु मांस इनसे बहुत अच्छी तरह से आवृत है, घिरा हुआ है उसका, तथा ऐसा अरम जो कृष्ण मंडल तक पहुंच चुका है उसका छेदन करना चाहिए। अब अरम सम्यक रूप से छिन्न हुआ या नहीं इसका बारे में श्लोक है, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वक्ष गतक्लमम छिन्ने अर्मणि भवेद सम्यक यथा स्वमनुपद्रवम। अर्थात जब अरम का सम्यक रूप से छेदन हो चुका है यानी अरम की सर्जरी पूरी सक्सेसफुल हो गई है तो इसका लक्षण है आंख का वर्ण है बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा, जो भी इसमें उपद्रव है वो उससे हीन हो जाएगा, कोई उपद्रव नहीं रहेगा। आंख अपनी जो स्वाभाविक उसका कर्म है क्रिया स्वक्षी, आंख के स्वाभाविक जो उसकी क्रिया है देखने की वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगी। आंख है वो क्लम से रहित हो जाएगी, यानी उसमें किसी प्रकार की थकावट वगैरह नहीं होगी और अरम है वो सम्यक रूप से छिन्न हो चुका है और उसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव आंख में नहीं होगा।